Good morning, my dear student. Uh, so today we have last part remaining about models. हमारे पास आज मॉडल्स का आखिरी पार्ट बचा हुआ है। कल हम लोगों ने क्लास में क्या क्या सीखे थे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो लोग कल क्लास में नहीं आए थे कि देयर आर 10 टाइप्स ऑफ मॉडल, ना 10 to 12 और भी है क्योंकि कल मैं 10 टाइप्स ही दिखाई थी, उसके साथ यूज टू, डेयर एंड नीड, ये तीनों भी ऐड हो जाएगा तो टोटल 13 मॉडल्स हो जाएगा। कैन, कुड, विल, शुड, शैल, शुड और क्या, मे, माइट, यूज टू, ऑट, मस्ट, नीड, डेयर। ठीक, तो 12-13 भी हो रहा है मॉडल्स। दिस ऑल आर द मॉडल्स। अब हमें सिर्फ इसका प्रयोग कहाँ के पे प्रॉपरली करना है वो हमें देखना है। कल हम लोगों ने मे और कुड, मे, कैन, कुड का यूजेस देख लिए थे। परमिशन, एबिलिटी, एबिलिटी इन द पास्ट देख लिए थे। अभी हम लोग जानने वाले हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, दैट इज यूजेस ऑफ मॉडल्स का दो पार्ट में, यूजेस ऑफ शुड, यूजेस ऑफ शुड एंड यूजेस ऑफ मस्ट। शुड और मस्ट दोनों का मतलब क्या है? चाहिए। दोनों का ही हिंदी मतलब सेम है, क्या है? चाहिए। अब ये चाहने का बहुत तरीके से हम अपने चाहत को जताते हैं। कोई जस्ट आदेश के तौर पे और ऑर्डर के तौर पे चाहत को एक्सप्रेस करते हैं और कोई उसको जबरदस्ती उस चाहत को पुट करता है। तो दोनों में अंतर हुआ ना। आई रिपीट इट। कोई अपने चाहत को ऑर्डर के तौर पे जस्ट बोल देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें उधर जाना चाहिए, तुम्हें अपनी मम्मी का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वही चीज आज तुम्हें अपने मम्मी का ख्याल रखना है, यू मस्ट केयर ऑफ योर मदर टुडे। तो तब क्या होगा कि आज ये काम मुझे जबरदस्ती मतलब एकदम कंपल्सरीली करना है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट। अ फ्यू वेरी रेयर डिफरेंस, लेकिन हम लोग इसको ऐसे समझेंगे। यूज ऑफ शुड देखो कहां पे यूज हुआ है? You should go home now. तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। मतलब बोल रहा है, कोई मुझे एडवाइस कर रहा है या फिर कोई मुझे सलाह दे रहा है। हम सबसे अच्छा बोलेंगे सलाह। क्या बोलेंगे? सलाह। कोई मुझे सलाह दे रहा है कि you should go home now. तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। You should speak English. तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए। सलाह दे रहा है। ठीक, सलाह दे रहा है। शुड आई बाय कार? इसमें क्या हो गया मैम? इंट्रोगेटिव में कैसे शुड यूज हुआ? इंट्रोगेटिव मान के चलो दो दोस्त बैठे हैं और एक के पास, दो दोस्त रास्ते में बैठे हैं, एक सुंदर सा गाड़ी पास करके है। तो वो देख के दूसरा लड़का बोल रहा है, क्या मुझे ये गाड़ी खरीदना चाहिए? शुड आई बाय ए कार? क्या मुझे ये गाड़ी खरीदनी चाहिए? तो पूछ रहा है, मतलब कंपल्सरी नहीं है, सलाह ले रहा हूं या सलाह दे रहा हूं। दैट इज द यूजेस ऑफ शुड। ठीक, क्लियर है? अब जाते हैं यूजेस ऑफ मस्ट। ये भी हम बोले इसका मतलब क्या है? चाहिए। लेकिन इसमें सलाह दे रहा है या फिर सलाह ले रहा है। लेकिन यहाँ पे यूजेस ऑफ मस्ट में 3 फेज यूज हुआ है। कल जैसे कि हम लोग कैन, कुड और मे के फ्रेजेस का यूज किए थे, तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा? कंपल्शन। कंपल्शन मतलब जो कि मजबूरी से करना पड़ता है, मतलब एकदम जबरदस्ती, मजबूर है वो अब करना ही, नथिंग टू डू, कुछ नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड कंपल्शन। सेकंड इज स्ट्रांग ऑब्लिगेशन। एकदम माने बंद मुट्ठी करके एकदम करो, अभी करो, राइट नाउ इट इज यू हैव टू डू इट, जो बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड स्ट्रांग ऑब्लिगेशन एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब हो सकता है, संभावना। पॉसिबिलिटी का भी मतलब है संभावना, प्रोबेबिलिटी का मतलब भी है संभावना। तो यहाँ पे संभावना के तौर पे भी हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे एग्जांपल दिया है? कंपल्शन में यू मस्ट स्टडी, यू शुड स्टडी एंड यू मस्ट स्टडी। दोनों में अंतर नहीं है। यू शुड स्टडी मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए और यू मस्ट स्टडी टुडे मतलब तुम्हें आज पढ़ना चाहिए, आज के आज तुम्हें पढ़ना चाहिए। ठीक, स्ट्रांग ऑब्लिगेशन एकदम माने मना कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन दे रहा है, पाबंदी लगा रहा है। क्या? यू मस्ट नॉट ईट जंक फूड व्हाइल यू आर ईटिंग।
तुम बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाओगे जबकि तुम बीमार हो। एकदम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब क्या, पाबंदी, पाबंदी रेस्ट्रिक्शन ना, एकदम स्ट्रॉन्गली जिसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, मस्ट। और अगर हम बोले यू शुड नॉट ईट जंक फूड व्हाइल यू आर इल, ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है क्योंकि वो सलाह है, तब वो हो जाएगा सलाह कि तुम्हें खाना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मस्ट ही हुआ है मतलब एकदम मम्मी मना कर रही है, बिल्कुल भी नहीं खाना। प्यार से जब बोलेगी तो सलाह देगी, यू शुड नॉट ईट जंक फूड, यू शुड नॉट ईट जंक फूड रेगुलरली, ये तुम्हें सलाह दे रहा है। बट यू मस्ट नॉट ईट जंक फूड रेगुलरली, तो ये तुम्हारे ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन आता है, ठीक है, मतलब बहुत जबरदस्ती तुम्हें ये पाबंदियां डाली जाती है। और लास्ट में क्या बोली, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी बोथ आर सेम। कल हम लोग पॉसिबिलिटी देखे थे में उस वैसे प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हम लोग एग्जांपल, हिज मदर इज नॉट वेल, ही मस्ट बी एट होम, मतलब एक इसका दो मीनिंग होगा, हिज मदर इज नॉट वेल, उसकी मम्मी की तबीयत खराब नहीं है, उसे आज घर रहना चाहिए कंपल्सरी। बट प्रोबेबिलिटी के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं और ज्योति मुलाकात हुई और तनिषा नहीं आई, ठीक, तो तनिषा जब नहीं आई तो हम ज्योति को बोल रहे हैं हर मदर इज वेल, शी मस्ट बी एट होम ना, तो हो सकता है उसकी मम्मी का तबीयत खराब है, हो सकता है इसी वजह से वो घर पे है, तो प्रोबेबिलिटी होगा। बट नहीं तो ये क्या हो रहा है, ये भी कंपल्सरी भी हो रहा है, ये कंपल्शन भी हो रहा है, ये प्रोबेबिलिटी भी हो रहा है, एक ही उदाहरण से। उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, उसे आज घर रहना चाहिए, मतलब कोई स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि कर्तव्य के तौर पे, ठीक, जरूरी है। और ये प्रोबेबिलिटी के तौर पे हो सकता है शायद उसकी मम्मी की तबीयत खराब है और शायद वो आज घर पे है, सो ये होगा प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूजेस ऑफ शुड एंड मस्ट। शुड का भी मतलब है चाहिए, मस्ट का भी मतलब है चाहिए। बस शुड हम लोग सलाह देने में या सलाह लेने में यूज कर रहे हैं, और मस्ट में कंपल्शन स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और प्रोबेबिलिटी को ध्यान पे रखते हुए जो चीज हमें मैंडेटरी करना है, मतलब कोई और रास्ता है ही नहीं, आज पढ़ने बैठना है, कल एग्जाम है, you must be prepare your exam English paper at today because tomorrow your English examination। और ये हो गया कल हमारा इंग्लिश एग्जामिनेशन है, तो कल के लिए मुझे आज बैठ के इंग्लिश पढ़ना है कंपल्सरी, एंड यू शुड रीड इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ो, तो वो क्या होगा, सलाह होगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट। अब हम लोग जाने वाले हैं यूजेस ऑफ वुड। कल हम लोग कैन कुड का सीख लिए थे, कैन इज प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज कुड, विल इज प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज वुड। विल का सेकंड फॉर्म हम सब जानते हैं, पास्ट फॉर्म क्या है, वुड। तो यूजेस ऑफ वुड एकदम एज यूजुअल कुड का जहां पर जैसे यूज हुआ है कल जो लिखे थे उस वही चीज यहाँ पर दोहराया गया है। 1 2 3 ठीक है, सिर्फ एक ऐड हुआ है एक्स्ट्रा, वहां पर 3 सिखाएंगे हम लोग। पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, पास्ट हैबिट बीता हुआ कल पे तुम हमें अपने बचपन में बोला था, कोई कल एग्जांपल दी थी, मैं अपने बचपन में एक माइल दौड़ता था, तुम लोग दौड़ नहीं पाते थे, तो पास्ट हैबिट के बाद यहाँ पे फिट किया गया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का कल वहां पर भी किए थे और यहाँ पर भी करेंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ है अनरियल सिचुएशन, दिस इज द वन मोर एक्स्ट्रा फ्रेज व्हिच इज एडेड इन वुड यूजेस ऑफ वुड। तो क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट में घर पे मेहमान आते हैं, हम लोग बोलते हैं जनरली वुड यू लाइक सम टी और कॉफी, बोलते हैं ना, तो ये तो नॉर्मल चीज है, पोलाइटली बोलते हैं ए कॉफी पिएंगे या चाय पिएंगे बताइए, ऐसे नहीं बोलते हैं वुड यू लाइक सम टी और कॉफी, या फिर क्या बोलते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो सवाल को जवाब आएगा टी और कॉफी, ठंडा या गरम, व्हाटएवर। देन पास्ट हैबिट फूड में भी हम लोग किए थे, आई प्ले मार्बल्स इन माय चाइल्डहुड, जब मैं बचपन में बच्चा था मैं बचपन में मार्बल्स खेला करता था, ठीक, मतलब हम देख अगर यहाँ पे तुम बताओगे कि मैं कहीं पर ऐसा पास्ट हैबिट का वो रहा सेंटेंस रहा और
और ऑप्शन में कुड एंड शुड दोनों ही दिया, देन यू कैन यूज एनी वन। ठीक, कोई डाउट नहीं। कुड इज आल्सो राइट, कुड इज आल्सो पास्ट टेंस। कुड में भी हम लोग पास्ट एबिलिटी इन द पास्ट का देखे थे और इसमें भी हम पास्ट टेंस देख रहे हैं। तो मान के चलो ऐसा है ऑप्शन जो कि पास्ट टेंस के साथ बताया जा रहा है, तो वो कुड हो माने कुड बैठ सकता है। और कुड के लिए तो ये और सबसे बड़ी बात कुड में क्या होता है, जहां पर भी हम जिस सेंटेंस में देखेंगे सेकंड फॉर्म आपका यूज की गई, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, लेकिन यहां पे देखो कहीं पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं हुआ है सिवाय कुड का। ठीक, कल तो मैंने होमवर्क देता है बोल के शायद उसमें तुम लोगों ने कुड यूज किया है। हां, दैट इज द एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, किसी किसी का गलत हुआ था उसको मैंने करेक्शन करवा के बोली कि कुड होगा। तो क्योंकि जहां पर हम एकदम नजर से देख पाते हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म ईडी ऐड है, तो वो सेकंड फॉर्म यूज हुआ पर हम कुड बैठा देंगे। लेकिन मान के चलो ईडी नहीं है तो वहां पर हम कुड भी बैठा सकते हैं, शुड भी बैठा सकते हैं, कुड भी बैठा सकते हैं, चीज को समझ के कि ये एबिलिटी इन द पास्ट की बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अगर ये पास्ट हैबिट की बात बोल रहा है तो आई कैन यूज कुड एंड शुड। सेकंड फॉर्म अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो सिर्फ पास्ट को याद करते हुए कुड और वुड का यूज डन। अब जो चीज आ रहा है अनरियल सिचुएशन, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन मतलब अवास्तविक, अनिश्चित अवस्था, अनिश्चित अनरियल, जो कि सच हो भी सकता है ना भी हो सकता है, जो हम सोच रहे हैं। तो हमने एग्जाम्पल में क्या लिखा, आई गो टू पेरिस इफ आई हैड। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कहां जाती, पेरिस। तो अनरियल सिचुएशन, सिचुएशन का कोई एबिलिटी नहीं है, वो हो भी सकता है, पैसा आएगा तो जा भी सकती हूँ, पैसा नहीं आएगा तो ना भी जा सकती हूँ। तो लेकिन ये मन का एक इच्छा है, अनरियल सिचुएशन जो कि सच में हुआ नहीं। ठीक, तो इसको ऐड किया गया है, एक्स्ट्रा ऐड है, क्योंकि कुड में अनरियल सिचुएशन नहीं होता है, कुड में एक्स्ट्रा ऐड होता है, दैट इज अनरियल सिचुएशन। गॉट इट। थर्ड में फोर्थ में कन्वी नरेशन से खत्म किए थे, आज भी वही चीज नरेशन और डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट में किए थे कुड को यूज, आज इनडायरेक्ट में कुड को यूज करके डायरेक्ट में आ रहे। कैसे क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट में शी टोल्ड दैट शी वुड सिंग ए सॉन्ग। अगर तुम्हें डायरेक्ट करने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे, डायरेक्ट। शी सेड दैट की जगह क्वेश्चन आई विल सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन। मैं बार-बार बोल रही हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जिसका भी कंफ्यूजन है वो ज्यादा धमाधम नहीं करेगा, ज्यादा दिमाग को खराब मत करेगा। सिर्फ जितना हमें मॉडल्स के लिए नरेशन की जरूरत है वो ज्यादा जरूरत कहां पे होता है, कुड में और कुड में, अदर देन और कहीं पर यूज नहीं होता है। तो हम नरेशन को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमें पता है इनडायरेक्ट में सेड की जगह टोल्ड होता है, कोटेशन की जगह दैट यूज होता है, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में टोल्ड की जगह सेड हो जाता है और दैट की जगह कोटेशन होता है। और जो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट को प्रोनाउन, सब्जेक्ट्स के प्रोनाउन का चेंज होता है। आई रहेगा तो शी हो जाएगा, शी रहेगा तो आई हो जाएगा, इट रहेगा तो दे हो जाएगा, दे रहेगा तो इट हो जाएगा। बट इतना तो हम लोग को नॉर्मली टेंस और नरेशन में आता ही है। तो दिस इज द यूजेस ऑफ कुड, यूजेस ऑफ कुड व्हिच इज पास्ट फॉर्म ऑफ विल। जैसे कि कैन का पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है कुड, वैसा ही इसका भी सेकंड फॉर्म है। चार फेज है, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पास्ट ऑफ हैबिट को बता रहे हैं, अनरियल सिचुएशन को बता रहे हैं, ये एक्स्ट्रा है। एंड इनडायरेक्ट में अगर दे दिया जाए तो इनडायरेक्ट में देके तो मुझे वो डायरेक्ट में करना है। तो दिस इज द यूजेस ऑफ कुड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। अब हम लोग देखने वाले हैं यूजेस ऑफ माइंड। ये कुछ नहीं है, यूजेस ऑफ माइंड को कहां पर है, जैसे will का पास्ट फॉर्म would, shall का पास्ट फॉर्म should, can का पास्ट फॉर्म could, वैसे ही might का पास्ट फॉर्म may का पास्ट फॉर्म might। कल हम लोग may का एक एग्जांपल पढ़े थे, it may rain today। कल हम लोग किए थे ना, it may rain today किए थे। इसी को हम लोग might में भी यूज कर सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, it might rain yes, it
ओके, क्या हो जाएगा? बारिश का संभावना है, पॉसिबिलिटी को देखते हुए बारिश का संभावना है, और पॉसिबिलिटी तब नहीं यूज हो रहा है, आज हो सकता है, और वही पॉसिबिलिटी में कल बारिश हुई थी, कल बारिश हुई थी। इट माइट रेन्स यस्टरडे। जस्ट यही फर्क है मे और माइट का, ठीक है? टुडे इट मे इट डैश रेन्स टुडे, तो मे बैठ जाएगा। इट डैश रेन्स यस्टरडे लास्ट नाइट, तो माइट बैठ जाएगा। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट होता है। तो हम माइट को तभी बिठाएंगे जहां पे वो फॉर्म मुझे पास्ट फॉर्म दिखे। क्लियर? मे और माइट दोनों ऑप्शन का मे प्रेजेंट में यूज होगा, माइट पास्ट फॉर्म में यूज होगा। दूसरा और एक मॉडल्स जो कि बहुत कम यूज होता है, लेकिन सिमिलरली विद वुड के साथ सिमिलरली होता है, दैट इज यूज्ड टू। जो ये मॉडल्स है, ये भी एक मॉडल्स है, ये पास्ट हैबिट में यूज होता है। तो मैम अभी आपको बोला वुड में भी पास्ट हैबिट यूज होता है, तो वुड में कहां पे पास्ट हैबिट हुआ? वही वुड में कहां पे पास्ट हैबिट हुआ? हम लोग अभी वुड में पास्ट हैबिट किए थे। वुड में पास्ट हैबिट में क्या? आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स इन माय चाइल्डहुड, मैंने मैं फ्रीक्वेंटली जो चीज बचपन में गोली ही खेलते थे, तो ये काम क्या हुआ? फ्रीक्वेंटली हुआ। आई यूज्ड प्ले, अभी जो मैंने दिखाया, आई यूज्ड प्ले मार्बल्स इन माय चाइल्डहुड, मतलब बचपन में मैं मार्बल्स खेला करता था, ये मेरी आदत हो गया था, रोज खेलता था। और यहाँ पर वही चीज को हम घुमा दो, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता था या फिर खेला था, मतलब लगातार नहीं है, फ्रीक्वेंटली नहीं है, कभी कभार खेलता था, तो वही वुड का ही यूज्ड टू भी यूज हो सकता है। और एक एग्जांपल, आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता था। एंड अगर इसी को हम वुड में करेंगे, आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, तो वो मेरा फ्रीक्वेंट, मैं रेगुलर जाता था। आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं रोज मॉर्निंग में टहलने जाता था। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब मैं जाता था, कभी कभी गिर भी जाता था, मैं जाया करता था। और वुड में जो चीज फ्रीक्वेंटली यूज होगा तब वुड में, वुड और यूज टू का पास्ट हैबिट का जो फॉर्म है वो सिमिलरली यूज होता है। एक्चुअली कोई बच्चा अगर टिक लगा देगा उस समय, मतलब मान के चलो आई डैश वॉक इन द मॉर्निंग वुड लिख देगा, अगर ऑप्शन नहीं है तो राइट, और कोई अगर यूज टू लिखेगा दैट इज आल्सो राइट। लेकिन ऑप्शन में अगर रहेगा वुड और यूज टू, मतलब इसी के बाद बगल में अगर ऑप्शन दिया रहेगा वुड ऑब्लिक यूज टू, देन एप्रोप्रिएट विल बी यूज्ड, मोस्ट एप्रोप्रिएट, देन मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा? यूज्ड टू, क्योंकि मैं जाया करता था। और अगर ऑप्शन नहीं है तो मैं लिख सकती हूँ कि आई यूज्ड वॉक इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता था। और आई यूज्ड टू, जब ऑप्शन दिया रहेगा वुड और यूज्ड टू का, तब मैं परफेक्टली इसको लिखूंगी आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, क्योंकि मैं कभी कभार जाता था और कभी कभार नहीं जाता। ठीक है, दोनों ही एप्रोप्रिएट लगभग सेम ही होता है, ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट समझने में कंफ्यूजन नहीं करना है। We will go to the next topic. Now, अब हम लोग एकदम मॉडल्स के आखिरी स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, जहां पर इन तीनों का यूज होता है, ought to, need and dare। क्या क्या? ought to, need, dare, these all are also models। ठीक है, तो ये कहां पे यूज होगा? ought to मेनली यूज होता है, जैसे कि should और must पढ़ा तो मुझे ये कर देना चाहिए ना। should में क्या बोले? चाहिए। must में क्या बोले? चाहिए। should में सलाह देना, सलाह लेना। must में कंपल्शन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और इनडायरेक्ट कंपल्शन, क्या था? मस्ट में क्या था? कंपल्शन था, मस्ट में कंपल्शन था आपका, 1 मिनट स्टूडेंट, मस्ट में, हाँ मस्ट में कंपल्शन था, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन था और प्रोबेबिलिटी था। ठीक है, उसके साथ ही मुझे ये ought to का यूज कर देना चाहिए था, क्योंकि should में क्या होता है? चाहिए, करना चाहिए। तो हम लोग कल जब पहला शुरू किए थे तो
तो हम लोग एक वर्ड लिखे थे, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। ये बोलते हैं ना, मैंने हमें अपने मम्मी पापा को मानना चाहिए, हमें अपने मम्मी पापा का सम्मान करना है, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। तो ये क्या होगा, ये सलाह होगा, ये क्या होगा, सलाह होगा। और वही चीज जब ऑट टू में आएगा तो वो मोरल वैल्यू बन, क्या बन जाएगा, मोरल वैल्यू, मतलब नीतिक वाचक, नैतिकता। नैतिकता में क्या क्या आ सकता है, वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स, हमें अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना चाहिए, मम्मी पापा का सेवा करना चाहिए। वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए। देखो इसमें भी चाहिए आ रहा है, लेकिन ये एकदम से कोई मन से बोल रहा है, एडवाइस, जो मोरल वैल्यू दे रहा है, मोरल वैल्यू दे रहा है, सलाह नहीं दे रहा है, मोरल वैल्यू दे रहा है। स्टोरी पढ़ते हैं ना, बचपन में स्टोरी पढ़ते थे, नीचे ग्रीडी डॉग, ग्रीडी फॉक्स, कुछ एक मोरल, पूरा कहानी पढ़ने के बाद एक मोरल वैल्यू निकलता था। तो ये है वो मोरल वैल्यू जहां पे यूज होता है, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, एब्सोल्युटली राइट, वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स, दिस इज आल्सो एब्सोल्युटली राइट। बट डिफरेंस बिटवीन देम क्या है कि वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स में हम सलाह दे रहे हैं कि हमें अपने मम्मी पापा का आदर सम्मान, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स मतलब हमें अपने मम्मी पापा का सम्मान करना चाहिए, और वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स, ये हमें मोरल वैल्यू सिखा रहा है, हमें अपने मम्मी पापा का सेवा करना चाहिए ही चाहिए, ये एक नीति, हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए, हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए। तो शुड मस्ट जब मैं पढ़ाई थी ये छूट गया था, और टू ये उसी के साथ आई है, जिसका भी मीनिंग होता है क्या, चाहिए, शुड का भी चाहिए, मस्ट का भी चाहिए, और टू का भी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड, नीड मतलब आवश्यकता या फिर जरूरत। ये भी एक मॉडल से हम लोग बोलते हैं, आई नीड ए पेन, मुझे पेन की जरूरत है, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड ए पेन और आई नीड यू। जहाँ पर जरूरत का सवाल आएगा कि वो जरूरत कितनी जरूरत है, तो वहाँ पर नीड यूज होता है, मस्ट के साथ नहीं। मस्ट में चाहिए, चाहिए और जरूरत, आवश्यकता दोनों अंतर है। हम लोग लिखते आई मस्ट ए पेन, आई मस्ट यू नहीं होगा ना, आई मस्ट टेक ए पेन, हाँ ये फिर भी हो सकता है, लेकिन जरूरत को देखते हुए सबसे ज्यादा सुइटेबल होगा आई नीड ए पेन, आई नीड ए क्लासरूम, आई नीड ए कंसल्टेशन, मुझे कंसल्टेशन की जरूरत है, आई नीड ए काउंसलिंग, मुझे काउंसलिंग की जरूरत है, तो वहां पर नीड का प्रयोग करें, ठीक। एंड लास्ट इज द डेयर, सबके अंदर है, बहुत तुम लोग के अंदर सबसे ज्यादा है, मुझसे ज्यादा वो है हिम्मत। तो हिम्मत वाली बात होता है, दैट इज ऑल्सो योर मॉडल। कैसे, आई डेयर टू गो देयर, मुझे वहां जाने में डर नहीं लगेगा, मैं चली जाऊंगी, आई डेयर टू गो देयर, मैं वहां जा सकती हूँ, मतलब जोश से, होश से, आत्मा हिम्मत से। और वही चीज को क्वेश्चन मार्क, हाउ डेयर यू, तुम कितने हिम्मतदार हो, क्या साहस है तुम में, हाउ डेयर यू, या फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत, बोलते हैं ना ये सब बात, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो, या फिर हाउ डेयर यू, व्हाट डेयर यू हैव, कितना साहस है तुम में। तो साहसिकता की जब कोई बात आएगी, वीरता की बात आएगी, तब हम यूज करेंगे किस मॉडल्स का, डेयर मॉडल, ठीक। तो these are the all type of near about 12 to 13 levels of models we have got up through the example। कल जो लोग क्लास किए थे उन लोग के लिए समझना आसान है, जो कल क्लास नहीं किए थे थोड़ा सा टफ है, लेकिन जो होमवर्क मैं दी हूँ अपने से करने के लिए कोशिश करो। किए भी हो कुछ लोग, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, एक दो गलत हुआ है, एक दो मिस्टेक होता ही है, लेकिन ये वीडियो को भी आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। देन मॉडल्स हैव नो एनी डाउट्स, मॉडल्स हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, हमें सिर्फ देखिए, मैं आपको कल ही क्लासरूम में बता दी हूँ, यू विल गेट 99% कंफर्म टू गेट योर ऑप्शन, ठीक। लेकिन ऑप्शन मिलने पे क्या होता है, हम ऑप्शन की तरफ तुक्का मारना चालू कर देते हैं, लेकिन इस जगह पे मैं आपको मना करूंगी कि तुक्का लगा के टिक मत मारिए, आप पूरे सेंटेंस को समझ के उसका क्या मीनिंग निकल रहा है उसको समझ के फिर टिक लगाएं। होता है बहुत कुछ ग्रामर में, जैसे मैथ में हम एक प्रकार की 2 + 2 को 4 किए, तुम एक 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 करके 4 किए, तो तुम्हारा भी मेथड 1 1 1 1 करके भी 4 हुआ, मैं 2 + 2 करके भी 4 हुआ, ठीक है। तो आता है, दोनों का सेम आंसर आता है, बट हम आपको ये बोलेंगे इन द इंग्लिश ग्रामर यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल यू फोकस ऑन द सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, आफ्टर दैट आई विल टिक ऑन द ऑप्शन,
ओके, सो हियर आई एम कंप्लीटिंग माय वीडियोस। इसको आप लोग अच्छे से देखिए और बी प्रिपेयर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम व्हाट विल बी ऑन 23rd। फर्स्ट पेपर इंग्लिश का ही है। आई होप यू ऑल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर ऑन द अकॉर्डिंग टू द यूनिट 1 सिलेबस। टेंस कट चुका है। आई रिपीट इट अगेन, टेंस से कुछ नहीं आएगा, मॉडल्स और वर्ब एग्रीमेंट से आएगा। तो यू शुड वेरी प्रैक्टिस क्लियरली। अपने से जितने किसके पास जो भी है वो अपने से प्रैक्टिस करें, मॉडल्स के ऊपर, वर्ब्स के वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। लेटर राइटिंग में आपको ये बताना चाहती हूँ, एडिटिंग ऑफ न्यूज़पेपर। अगर कोई न्यूज़पेपर का एडिटिंग आता है, न्यूज़पेपर का नाम मेंशन है तो वही नाम लिखेंगे, नेम मेंशन नहीं है तो हम अपने मन से न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, एक एड्रेस लिखेंगे ऊपर। सब सिखाई थी क्लास 9 में। आई थिंक यू हैव सम रिमेंबर अबाउट इट, कि याद है, अभी तक सब भूले नहीं है कि न्यूज़पेपर का नाम नहीं है और हम लेटर लिखते चले गए बिना एडिटिंग। एडिटर मतलब वो न्यूज़पेपर का बात करना है। तो आपको अगर न्यूज़पेपर का नेम लेटर राइटिंग में दिया गया है तो वही लिखेंगे, वही एड्रेस लिखेंगे, जिसका नाम दिया गया है एंड में उसी नाम से कंप्लीट करना है। सपोज अनिष्का और शुभम का नाम से शुरू हुआ है कि यू आर अनिष्का और शुभम, तो आपको नीचे अनिष्का लिखना है। आप अगर नीचे ज्योति लिख देंगे पूरा का पूरा क्रॉस। समझ में आ रहा है? ऊपर जो नाम आपको दिया रहेगा उसी नाम से आपको कॉपी लेटर कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ कोई नाम नहीं दिया है, यू आर से शुरू हो रहा है, तब तो आप नीचे अपना सिग्नेचर कर देंगे कि योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली ज्योति सोनी, योर्स सिंसियरली लक्ष्यलाल, योर्स सिंसियरली पीयूष जायसवाल, व्हाटएवर। ठीक, गॉट माय पॉइंट? तो जो नाम दिया रहेगा उस पे हमें फोकस देना है। एक न्यूज़पेपर का नाम है तो न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे तो एड्रेस भी वो लोग देंगे, वही देना है। कोई न्यूज़पेपर का नाम नहीं देना है, लिखा है राइट ए लेटर टू ए न्यूज़पेपर, तो मुझे एक न्यूज़पेपर का नाम अपने से चुनना है, अपने मन से कुछ भी एड्रेस दे देना है, क्योंकि कोई एड्रेस वेरीफाई होता नहीं। गलत गलत इधर उधर दिल्ली, मुंबई, लाहौर, कोलकाता कुछ भी एड्रेस दो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक, उसके बाद एड्रेस के बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट शुड बी अंडर द बॉक्स। रिपीट कर रही हूँ, सब्जेक्ट अगर आएगा सब्जेक्ट को कैपिटल लेटर में बॉक्स के अंदर लिखना है, सब्जेक्ट। उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम क्या प्रयोग करेंगे, रेस्पेक्टेड सर और मैम। ठीक है, रेस्पेक्टेड सर से शुरू करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है, बहुत सारे कि मैम एडिटर लड़का भी हो सकता है, एडिटर लड़की भी हो सकती है। आफ्टर दैट आवर कंटेंट। कंटेंट में भी अगर क्वेश्चन में वर्ड लिमिट रहेगा तो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए हमें कंटेंट को कंप्लीट करना है। हम एग्जिस्ट वर्ड लिमिट नहीं करेंगे। कंटेंट वर्ड लिमिट से कम हो सकता है, एग्जामिनर के लिए चेकिंग अच्छा होता है और वो कॉपी भी अच्छे से चेक होती है। लेकिन हमें 100 में बोला है, हम 120 तक लगातार लिखते गए, बहुत कुछ लिखे, बहुत बढ़िया से लिखे, बट नथिंग इज तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, 5 नंबर की चीज में हमें 5 नंबर के लायक ही लिखना है। हमें जो मेन टॉपिक देगा हम उससे हट के ज्यादा अंदर हैजर्ड नहीं करेंगे। और लास्ट में थैंक यू करेंगे, तो मैंने कॉम्प्लीमेंशन देके थैंक्स रिगार्ड्स देंगे और योर फेथफुली और योर सिंसियरली योर ओबीडियंटली करके हम खत्म करेंगे। जिसका नाम रहेगा, अगर नाम ऊपर है तो वो उस नाम से कंप्लीट करेंगे और अगर नाम नहीं है तो अपने अपने नाम से कंप्लीट करेंगे। एंड वन मोर थिंग अबाउट योर लिटरेचर, ट्रीहम्प ऑफ सर्जरी, एमसीक्यू का लिंक मैंने सबको ग्रुप में भेजा था। उस एमसीक्यू लिंक से आप एमसीक्यू क्लिक करके देख सकते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात जस्टिस नो फायर एंड आइस का पोएटिक डिवाइस हमने सीख लिया है। राइमिंग स्कीम में मैं बता रही हूँ, राइमिंग स्कीम अगर पैसेज उठा के देगा तो राइमिंग स्कीम हमें बनाना है, बगल में ऑप्शन रहेगा, हम बना के जो ऑप्शन बगल में दिया हुआ मेरे बनाने के साथ जो ऑप्शन के साथ मैच होगा उस पर हम टिक लगाएंगे। ठीक, और पोएटिक डिवाइस में हम सीख लिए हैं एलिट्रेशन, मेटाफॉर, सिमिली सब सीख लिए हैं। लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, इसका भी अच्छे से रीडिंग करिए ताकि अंदर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ताकि आप उसको टैकल कर पाए। ओके, सो माय विशेस टू ऑल ऑफ यू, विथ ऑल ऑफ यू I wish best of luck for your examination for unit 1. Prepare and please practice at home. Please दो अभी फिलहाल पेपर जब तक चलेगा, you don't use your mobile for other purpose. You can use your mobile phone only for studies. Okay, so I am completing my lectures here. Have a nice day and goodbye.